तो आज बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बीआरएस। कोई बीआरएस के बारे में बताओ मुझे थोड़ा सा, क्या होता है? क्यों बनाते हैं? हाँ, बेसिकली क्या है, बीआरएस कब बनाते हैं हम? हमारी दो बुकें होती है। देखो, एक होता है कि मैं अपने बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाऊंगा, तो पहले मैं अपने आप ही तो रिकॉर्ड करूंगा। अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्या? अगर मैं बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाऊंगा तो मैं अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा ना। तो एक तो होती है जो अपने जो कस्टमर है, जिसका बैंक में खाता है, वो अपने यहाँ रिकॉर्ड करके जाता है एक बुक में अपनी ट्रांजेक्शन, जितना बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है उसके साथ। उसको बोलते हैं हम कैश बुक। क्या बोलते हैं? कैश बुक। लेकिन कौन से कॉलम वाली? बैंक कॉलम वाली। ठीक है ना, बोल कैश बुक रहे लेकिन ये बैंक कॉलम वाली, मतलब जब भी मैं पैसा जमा करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ सर ये पैसा जमा करा, निकाला तो लिख दिया। इसलिए ये कौन बनाता है? कस्टमर। ऐसे ही बैंक में मेरा मेरा हिसाब बना रहा होगा, नहीं बना रहा होता है कि भाई जब पैसा आ रहा जा रहा है, तो वो अगर मैं बैंक से पूछता हूँ जरा बताओ सर आपके हिसाब से मेरे अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए और कैसे आए, कितने गए, कितने नहीं आए, तो वो बोल के बताते नहीं, वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं जिसे बोलते हैं पासबुक। है ना? हमेशा वैसे तो नॉर्मली ये मैच होती है भाई। जो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हो, तो बैंक भी तो ये बोलेगा कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हुए, है ना? नॉर्मली तो जो कैश बुक होती है, पासबुक होती है, इन दोनों का बैलेंस जो होता है आपस में मैच करता है। लेकिन कुछ वजहों की वजह से कि ये दोनों मैच नहीं करते, ये कुछ वजह होती है जिनकी वजह से मैच नहीं करते। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें ढूंढना पड़ेगा ना कि आखिर ये क्यों मैच नहीं कर रहा है। ये नहीं ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारी पास एंट्रीज इसके अंदर है, उन सारी एंट्रीज को इसके साथ मैच करवा के देखना पड़ेगा भैया सारी एंट्रीज एक दूसरे के अंदर है कि नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं? रिकंसिलेशन बना। रिकंसाइल मतलब चेक करना, रिकंसाइल करना। तो कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ चेक करना जा रहा है कि आखिर डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो रिकंसिलेशन बनाने से हमें ये फायदा पता चल जाता है कि आखिर डिफरेंस किन एंट्रीज की वजह से आ रहा है। उसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन बना। मेरी बात समझ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझते हैं तो बताओ। अब देखो इसमें हमारा सिचुएशन ये है कि हमने टैली में डेटा मेंटेन कर दिया। अगर मेरे को अपने बुक में पैसा देखना है कि मेरे बैंक में कितना पैसा रखा हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जाऊंगा डिस्प्ले पे, ठीक है, अकाउंट्स बुक में। उसके बाद ये कैश और बैंक बुक दिख रहा है, यहाँ पे जाऊंगा, मेरे बैंक में कितना पैसा है? 45,000। मेरे अनुसार कितना पैसा रखना चाहिए? कैसे रखा होगा ये 45,000? कैसे, कब कब कितनी कितनी ट्रांजेक्शन है? तो इस पर एंटर मारो तो आपको पता चल जाएगा कि सर 2 लाख रुपए तो ओपनिंग रखा हुआ था, अप्रैल में ना पैसा आया और ना पैसा गया, कुछ नहीं हुआ। करेक्ट है ना? मई में सिर्फ डेबिट क्रेडिट हुआ है। मतलब डेबिट मतलब अगर हमारी बुक में कोई भी चीज डेबिट हो रही है बैंक में, तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, और क्रेडिट हो रही है तो जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास मेरे मई के महीने में भी कुछ भी आया नहीं, 1,55,000 रुपए गए, जिसके बाद मेरे पास पैसे बचे। आखिर ये पैसे गए कहाँ? 1,55,000 पूरी डिटेल खोलनी है तो आप इसमें खोल के देख लो एक एक दिन की। करेक्ट है ना? तो आपको ये बताएगा कि पहले 1 मई को मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा 1 लाख रुपए, रेंट दिया 50,000 रुपए का, और सैलरी दी कितनी? 5,000। तब जाकर के मेरा बैलेंस कितना बचा? 45,000। पहले एक काम करना है तुम्हारे को कि जो आपको रिकंसिलेशन बना रहे हो आप, जैसे आप क्या करोगे, ये तो आपके अनुसार हो गया किस डेट तक आप रिकंसिलेशन बना रहे हो, तब तक की आपने एंट्री कर ली 31 मई तक। क्या कर लिए? तो आप पूरा सेशन ऑल्ट F2 से 1/4 से लेकर के उस डेट तक का पीरियड खोल लो, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद पासबुक अपनी अपडेट करवा के लाओ उसी डेट तक, ठीक है ना? तो पासबुक हम अपडेट करवा के लाए, और पासबुक हमारी ये है, लेट्स पासबुक का पेज ये है, मान लीजिए हमने प्रिंट निकलवा के लाए, जिसमें ये गिवन है कि डेट, पर्टिकुलर, विड्रॉल और डिपॉजिट और बैलेंस। सबसे पहले उस पर चेक करो कि आपका ओपनिंग बैलेंस आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बैंक ये बोल रहा है हाँ जी आपका पैसा इतना रखा हुआ। करेक्ट है ना? 2 लाख रुपए आप बोल रहे थे, हाँ जी 2 लाख रुपए ही। देखो 2 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था और 2 लाख रुपए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब है हमारा ओपनिंग बैलेंस तो मैच कर रहा है।
कुछ ट्रांजेक्शनों में गलती हुई है, गलती क्या हुई है या फिर कोई चीज मिसिंग हुई है ना। तो अभी मैं क्या करना पड़ेगा इससे, क्लियर है। तो कैसे करेंगे रिकंसाइल, देखो सबसे पहले आपको देखो इसको टैली को बोलना है कि भाई अभी एज्यूम करें कि कोई भी एंट्री पासबुक में नहीं है, एज्यूम करें कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ही रखा हुआ 2 लाख रुपए, हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे। तो इसे इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इसको रिकंसिलिएशन मोड पे लाने के लिए शॉर्टकट क्या दे रही है, इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अब ये रिकंसिलिएशन मोड पे चले गया। इस मोड में ये क्या बोल रहा है पहले पढ़ते समझते हैं, नीचे पढ़ो, बैलेंस एज पर द कंपनी, कंपनी की बुक के अनुसार कितना बैलेंस आ रहा था 45,000, और ये बोल रहा है कि मेरे अनुसार अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, मतलब इतना अमाउंट बैंक में नहीं है, मतलब 1,55,000 रुपए की कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक में नहीं है, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, और उस हिसाब से बैलेंस कितना रखा हुआ होना चाहिए। बाकी में अगर ये वाली सारी एंट्रीज हटा दूं तो बैलेंस कितना होगा, 2 लाख रुपए तो रखा होगा, फिर ओपनिंग बैलेंस से मैच ही होगा ना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे क्या करना है, रिकनसाइल करने के लिए क्या है, मुझे चेक करना है कि ये एंट्री मेरे पासबुक में है या, तो जैसे ये वाली एंट्री है ये मैं कहाँ ढूंढूंगा, पासबुक को ढूंढूंगा। वो बोल रहे हैं अगर आपके पासबुक में है तो किस डेट पे है वो डेट यहाँ पे डाल दो, मुझे पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात, भाई मेरी बुक में तो 1 महीने डली हुई ना, पासबुक में कौन सी डेट में वो है, अगर उसमें होगी तभी तो मैं डेट डाल पाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे ढूंढा तो ये कौन सी तारीख में है, 1, तो मैंने यहाँ पे डाला 1, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ समस्या है तो बताओ। इसके बाद फिर मैंने क्या करा, इस ढूंढा 50,000 वाली एंट्री को, तो 50,000, सॉरी 50,000 की थी, अच्छा ये भी 50,000 की थी, गलती से कहाँ डली हुई है 5 लाख, ये तभी तो माइनस करके 70,000 हो रहा ना, एक जीरो एक्स्ट्रा डला हुआ है, मेरी गलती है, ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, करेक्ट, तो ये 50,000 थे, हाँ एक्चुअली ये भी मैच हो गए, तो कौन सी डेट पे दिख रहे हैं, 1 मई पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम देखो एक चीज ध्यान रख लो, एक चीज ध्यान दो, मैंने इस बैंक में मैंने ये वाली एंट्री को क्लियर करा तो बैलेंस कितना बच गया, कितना दिख रहा है, 1 लाख दिख रहा है ना, और यहाँ पे देखोगे तो कितना बैलेंस हो रहा है, मैच हो गया यहाँ तक, आया ना। इसके बाद ये वाली एंट्री मुझे नहीं मिली, तो मैंने इसे क्या करा, मार्क कर लिया, इसे मैंने क्या कर लिया, स्टार मार्क कर लिया कि ये वाली एंट्री मुझे मेरी बुक में नहीं दिख रही, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आपको भी ऐसे ही करना है, बहुत आसान है, टैली में रिकंसिलिएशन बनाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैच करना है। ये वाली एंट्री मेरे को मिल गई थी तो 1 मई मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसके बाद ये वाली एंट्री मैंने ढूंढी पासबुक में, तो ये वाली एंट्री भी मुझे नहीं मिली, आया ना, तो जब नहीं मिली तो फिर यहाँ पे बैलेंस भी नहीं डल पाएगा, और एक एंट्री मुझे ये वाली नहीं मिली, तो पासबुक की 2 एंट्री है जो मेरे पास नहीं है, और एक एंट्री किसकी है, जो मेरे पास है लेकिन बैंक में नहीं, मतलब मैंने किसी को सैलरी दे दी है, 5,000 की सैलरी दे दी है, लेकिन अभी तक वो बैंक से क्लियर नहीं हुआ, नहीं समझ में आई मेरी बात, आ गई, आया नहीं समझ में नहीं आया, हाँ तुम दोनों लोगों को आया, ठीक है ना। इसका मतलब है ये क्या एंट्री है, ये कैश मैंने जमा करा होगा लेकिन मैंने अपने यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मुझे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए, आया ना, तो मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसे रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैंने यहीं से पहले तो इसे इतना सेव करवा दो, एंटर करके एक्सेप्ट करा दो, करेक्ट है ना। अब आप नॉर्मल मोड में आ गए हो, फिर से आप यहाँ पर ऑल्ट आई शॉर्टकट होता है यहीं से वाउचर क्रिएट करने का, ऑल्ट आई या ऑल्ट ए, ठीक है, इंसर्ट करना है ना, तो यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे करोगे आप कैश हो जाएगा, दिस कितना अमाउंट था 20,000 रुपए, SBI एक्सेप्ट, ठीक है ना, और एक इंटरेस्ट वाली एंट्री भी थी, वो एंट्री भी डाल लो, आए ना, तो मैंने क्या करा, ऑल्ट आई करके सेम डेट पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
कॉस्ट इंटरेस्ट में यस मत कर देना। 1000 रुपए अब देखो मेरा मेन बैलेंस कितना हो गया 64,000। अब मैं इसे रिकंसिलिएशन मोड पे लेके जाऊं तो रिकंसिलिएशन मोड पे ले जाने के बाद वो एंट्री जो मैंने रिकंसाइल कर दी वो नहीं दिखेगी, करेक्ट है ना? वो एंट्री दिखेंगे जो रिकंसाइल नहीं है। तो 20 तारीख वाली एंट्री थी ना उसमें, थी ना 20,000 वाली? ये 20,000 वाली एंट्री भी थी ना इसमें। तो 20,000 वाली कौन सी रहेगी? तो 1 मई को, 1 मई मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्लियर ना? 5,000 वाली तो मुझे मिली नहीं है तो मैं डाल ही नहीं सकता इसमें डेट, जैसे छोड़ दूंगा। ये मिल गई थी मुझे 31 मई को, तो मैंने एक्सेप्ट कराया तो 69,000 इसका बैलेंस हो गया बैलेंस, एक्सेप्ट करा दूं। ये नॉर्मल मोड आ गया। अब मैं रिकंसिलिएशन मोड में जाता हूँ तो रिकंसिलिएशन मोड मेरा क्या दिखाएगा? रिकंसिलिएशन मोड दिखा रहा है कि मेरी मेन बुक दिखा रही है 64,000 का बैलेंस, और पासबुक में बैलेंस कितना आना चाहिए? जरा चेक करें कि कितने बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 69,000 आ रहा है। तो ये बैलेंस, मेरा बैलेंस और पासबुक, मेरा बैलेंस और मेरी कैश बुक का बैलेंस जो टैली में है, ये मैच हो गया कि नहीं हो गया? 69,000 हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी पता चल गया। किस वजह से आ रहा है? इस 5,000 वाले एंट्री में। तब जब ये क्लियर होगी, जब पासबुक में आएगी, तब यहाँ पे आके मैं क्लियर कर दूंगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर सिर्फ वही एंट्री दिखेंगी जो मैंने किसी को चेक दे रखे लेकिन अभी तक क्लियर, या किसी से चेक आए लेकिन अभी बैंक में, बाकी सारी एंट्रीज आप वहां से यहाँ उठा के डाल। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। रिकंसिलिएशन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेट डालनी है। यहाँ पे डेट डालते रहो और ये जो 69 तो यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है ना बैंक बैलेंस, ये आपकी पासबुक के बैलेंस से मैच करता है। क्या होती? हाँ, क्यों करना? इंस्ट्रूमेंट डेट को ना चेंज करोगे आप? भाई आपने चेक काटा 1 तारीख को, वो बैंक में क्लियर हुआ 3 तारीख को, तो आप तो 3 तारीख यहाँ पे डालोगे। तब बैंक डेट डालनी है आपको, इंस्ट्रूमेंट डेट नहीं चेंज करनी। इंस्ट्रूमेंट डेट तो वही रहेगी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? ये आपका रिकंसिलिएशन बनाने का तरीका है। देखो कितना आसान है। जहां आपको थ्योरी में कितना मुश्किल लग रहा था, इसमें प्रैक्टिकल में बहुत आसान। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।